नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दौरा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है और ऐसे में उनके पार्टी की तरफ से अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम राजनीतिक घटनाओं पर। पहला चर्चा यही रहेगा कि आप लोग बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों अरवल और भोजपुर का दौरा था, कुछ विशेष प्रयोजन है क्या? नहीं, प्रयोजन कुछ नहीं है। और देखिए सनी जी, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें, और शुरू से हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि रामचंद्र बाबू पहले जिस पार्टी में थे, आज तो नहीं कह सकते हैं, तो जनता दल यू में जो शोषित कार्यकर्ता हैं, जिनका शोषण किया गया, उन कार्यकर्ताओं को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो बड़े आशा से आए थे जदयू के अंदर में। ठीक है, लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण किए, फिर छोड़ दिए, तो हम पहले उन्हीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं कि भाई आप मजबूती से रहिए, आपके पीछे रामचंद्र बाबू हैं। और हम लोग अच्छे से, जो भी जनता है, तो जनता तो एनडीए को सपोर्ट की थी ना, वो महागठबंधन को सपोर्ट नहीं की थी। तो वैसी परिस्थिति में वो जनता भी हतोत्साहित ना हो, वो लोग भी ना हो, उनको लगे कि नहीं हमारे लिए कोई है, तो इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। एक सवाल लगातार उठ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, आप भी देखे होंगे। कभी पत्रकारों का कहते हैं हम प्रणाम करते हैं, ललन सिंह जी के साथ उनका जो तस्वीर वायरल हुआ प्रणाम करने वाला, मतलब अचानक से क्या हो गया नीतीश कुमार जी को? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्टता से कह देते हैं कि ये जो प्रणाम वर्ड जो आ रहा है ना, प्रणाम करने वाला, प्रणाम तो हर कोई एक दूसरे को करता है, पैर छूने वाला, पैर छूने वाली बात आप कह रहे हैं, तो पैर छूने वाली बात ये पूर्णतः साजिश है। मैं एक लाइन में नटसेल में बता दूं कि ये पूर्णतः साजिश है और ये जदयू के अंदर से यह प्रोपगंडा उठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। देखिए, राजनीतिक तौर पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी का वैचारिक विभेद है तो हम विरोध करते हैं, लेकिन कुछ भी है तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना कि हिंदू परिवारों में एक संस्कार होता है। हाँ, एक बात अवश्य हुई है, जो परिवर्तन देखने को मिला है वह लोग नहीं देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले थोड़े ईगो में रहते थे, कड़ा में रहते थे, ठीक है ना, अब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इतना बात तय है। तो और उनको कहीं ना कहीं से यह आत्मबोध हुआ है या किसी के द्वारा यह बताया गया है कि श्रीमान आप अपना पैर मत छूने दें किसी को। क्योंकि आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े इकबाली पुरुष, बड़े से बड़े जितने भी राजनेता हैं, वो अपना पैर नहीं छूने देते हैं। आदरणीय मोदी जी को देखते हैं, वो सीधा हाथ पकड़ लेते हैं। क्यों? इसलिए नहीं वो पैर अपना छूने देते हैं कि उनका जो संस्कार होगा छूने वाले के शरीर में ट्रांसफर होगा और छूने वाले का जो संस्कार होगा उनके शरीर में ट्रांसफर होगा। नेगेटिव पॉजिटिव वो तो आदान प्रदान होता है। तो जैसे ही आप इकबाली पुरुष का पैर छूते हैं तो आप तो संस्कार उनका ग्रहण करते हैं, उनका इकबाल घटता जाता है। तो ये मूल बात है, इसलिए वो पैर नहीं छूने देना चाह रहे हैं। और वो जैसे ही देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति पहले ही हमारे तरफ बढ़ रहा है तो उससे पहले वो झुक के पकड़ रहा है। अब इसको एक नया रूप दे दिया गया। मतलब लोग बताना क्या चाह रहे हैं नहीं कि ललन बाबू का पैर छू रहे हैं या किन्हीं का पैर छू रहे हैं, वो पैर छुएंगे नहीं। इसके पीछे जो साजिश हम बोले ना, वो एक दूसरी बात है जो मीडिया चैनलों में ये चलाया गया कि कहीं कुछ और, कहीं कुछ और क्या, कहीं कुछ और का मतलब क्या, वो बताएं कि कहीं कुछ और क्या। उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है क्या? माने वो शासन चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। वो विनम्र हुए। जदयू में पिछले दिनों चुनाव हुए, उपेंद्र कुशवाहा फिर निराश होंगे, चेहरे के भाव से तो दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को निराश होना पड़ेगा, बिल्कुल। जैसी करनी वैसी भरनी, वो बड़े नेता हैं। हम तो उनसे पूर्व में भी आग्रह किए थे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और आज आप देखे होंगे कि शायद वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब स्पीच दे रहे थे तो वो शायद कसम खाए थे कि भाई हम भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आप लिख के रख लीजिए कि भाजपा में अवश्य जाएंगे। ये जितने 1974 to 80 वाले लोग हैं ना, ये कसम बहुत खाते हैं, ये कसम बहुत खाते हैं, लेकिन करते वही हैं जिसके लिए कसम खाते हैं, उसके उलट करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ही ले लीजिए, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चलेगा बीजेपी के साथ। ठीक है, बीच विधानसभा में भाई समान
का बेटा है, ये मेरे भाई का समान, ये का दोस्त का बेटा है जी। और कुछ जानते हो जी, क्या नहीं कहे, ठीक है, आज फिर उन्हीं के साथ चले गए। तो ये लोग जितने 74 to 80 वाले लोग हैं, 85 तक वाले लोग हैं, ये कहेंगे कुछ और, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर। एक सवाल लगातार उठ रहा है, आप लोग जिस जिस क्षेत्रों का दौरा किए हैं वहाँ जिला अध्यक्ष के चुनाव में कुर्सी टेबल जूता चल गया है जदयू के। ये अब ये ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। हम अभी बक्सर नहीं गए थे, हम तो अभी बक्सर नहीं गए हैं। बक्सर गए हुए कितना दिन हो गया, ठीक है, काहे के लिए बक्सर का लोग आके यहाँ कर दिया। हम तो गया नहीं गए थे, अभी गया गए हुए कितना दिन हो गया। तो उस समय रामचंद्र बाबू मंत्री ही थे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे गए थे सबसे लेटेस्ट, उसके बाद गया में क्यों मारामारी हो गया। तो ये देखिए, अपना घर, अपने ये कमी को किसी दूसरे के ऊपर डाल देना, तो ये तो बड़ी आसान सी बात है। लेकिन हकीकत है कि इनके संगठन के अंदर में ना पूरी व्याकुलता है। मतलब इनके संगठन में आप लोगों के लोग तो नहीं है जो चाहते हैं कि आपके साथ आए? नहीं, इनके संगठन में हम लोगों के लोग नहीं, हम लोगों के लोग क्या, वहां जो बचे हैं वो सारे व्याकुल हैं। वो तो रामचंद्र बाबू के जो बनाए हुए लोग हैं, जो कुछ थे वो फ्रंट तौर पे छोड़ के आ गए या संगठन से बिल्कुल बाहर है। आज जो जनता दल यू जो पार्टी है वो अति पिछड़ों की पार्टी है, बिल्कुल। वोट बैंक उसका क्या है, किस पे राजनीति करते हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा। और आज क्या हो रहा है उस पार्टी में, किसकी चल रही है साहब, कौन रूल कर रहा है। तो कौतूहल तो होगा ना, उसमें बेचैनी तो आएगी कार्यकर्ताओं में। वही है, यहाँ से तो थोप रहे थे जिलाध्यक्ष, तो चुनाव क्यों। तो खैर उनके संगठन का मामला है, वो अपना समझे, हम लोगों का कोई लेना देना। अमित सिंह थे स्पष्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश चल रही है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, जैसा साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी है। उपेंद्र कुशवाहा को बार बार ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जब जब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा होती है कि अब उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और साफ तौर पर इनका मानना है कि आने वाले दिनों में उन लोगों से ये मुलाकात कर रहे हैं जो लोग महागठबंधन को नहीं, एनडीए गठबंधन को वोट दिए थे और आज हताश निराश हैं। तो आने वाले दिनों में ये उन्हें बता रहे हैं कि हम लोग विकल्प बनकर आएंगे और ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है। बिहार में 24 में ही चुनाव होने वाले हैं और कई लोगों का मानना है कि 24 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।